अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। अभी जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का पहला वनडे चल रहा था ना, तो मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे अपने फॉलोअर्स के, और जो चैनल को फॉलो करते हैं, और वो मैसेज ज़्यादातर यही थे कि जी ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, और ये कैसी पिच बनाई है, इतनी मतलब स्पिन को हेल्प कर रही है, और इन्होंने जाके वर्ल्ड कप खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर तो ऐसी पिचेस नहीं मिलेगी, और इतनी स्लो बैटिंग कर रहे हैं, और ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो मैं दिल में यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट है यार, ये कोई दूसरी, ये मतलब कोई इंग्लैंड क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट वगैरह थोड़ी है कि यहाँ पर अगर एक अपॉइंटमेंट हो जाए किसी बंदे का, या कोई कप्तान बन जाए, या कोई कोच बन जाए, या कोई मतलब प्लेयर टीम में आ जाए, तो वो अगर कह रहे हैं कि हाँ जी आया है तो कम से कम 1.5-2 साल रहेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, यहाँ पर तो ऐसे झटके में जो है बंदे को फारिग कर दिया जाता है। तो आई वॉन्ट ब्लेम माइक हैसन, आई वॉन्ट ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी, आई वॉन्ट ब्लेम द सेलेक्टर्स, इसलिए कि उनको तो अपनी जान बचानी है भाई। उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि मतलब 16 महीने बाद जब वर्ल्ड कप होगा तो उधर अपना जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में, तो उस वक्त कैसी पिचेस मिलेंगी, क्या होगा उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। अभी तो ये है कि अभी ये होम सीरीज़ हो रही है, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं पाकिस्तान को जीतने का, ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने आज पहले वनडे में पिंडी में ऐसी पिच बनाई कि स्पिनर्स का के लिए वो हेल्पफुल थी, स्लो थी, स्लगिश थी, जो टिपिकल होती है, और काम उतार दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का 5 विकेट्स जीत गए। तो जीत इंपॉर्टेंट है जी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखते हैं भाई, हम कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट तो देखते नहीं है। अभी वर्ल्ड कप जब आएगा देखेंगे, उस वक्त कौन होगा बोर्ड में, कौन नहीं होगा बोर्ड में, कौन सेलेक्टर होगा, कौन कप्तान होगा, किसी को कुछ नहीं पता भाई। इसलिए अभी तो स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं तो बिलीव मी, मतलब इफ़ यू आस्क मी एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि हाँ जी पिच थोड़ी तेज़ होनी चाहिए थी, पिच में थोड़ी सी जान आनी चाहिए थी, थोड़ा सा बाउंस होना चाहिए था पिंडी की पिच में, जो कि हो सकता है पिंडी पिचेस में जनरली अच्छा बाउंस मिलता है, और अच्छा मतलब जो है स्पोर्टिंग पिचेस। लेकिन मतलब बल्ले पे बॉल प्रॉपर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था आज। मतलब यू हैड टू ग्राइंड योर सेल्फ टू गेट रन्स, द सॉर्ट ऑफ पिच दे हैड प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल्स। तो आइडियली तो यू वुड लव टू सी स्कोर्स ऑफ 250 प्लस, जबकि अब तो T20 में 250 प्लस हो रहा है, तो वनडे में तो कोई ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ तो फिर आदमी अपना मतलब यश एक अपनी अपनी देख वाली बात है। तो 200 पे जीत गया पाकिस्तान मैच, 200 किया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने। पहले उनको बैटिंग कराई पाकिस्तान ने टॉस जीत के, और वो 200 ही कर पाए। एंड आई डोंट ब्लेम देम यार, वो भी देखो ना यार, सीधी बात है, जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे प्लेयर्स, तो अब आप देखें ना कि पहला मैच हो रहा है सीरीज़ का, और एडम जैम्पा जो उनका मेन लेग स्पिनर है, स्पिन बॉलर है, वो कहते हैं जिसको नेक्स्ट स्पैज़म हो गया। मतलब इतने दिनों से पाकिस्तान में टीम में उसको नेक्स्ट स्पैज़म नहीं हुआ, अब हो गया उसको नेक्स्ट स्पैज़म। कूपर कॉनली जिसको कि इन्होंने मतलब जिसने रिप्लेस किया मिचेल मार्श को स्क्वाड में, और जो कि अच्छे उसने कुछ इनिंग्स खेली वहाँ पर आईपीएल में, फॉर आई थिंक ही प्लेड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स विद मिचेल मार्श, नो सॉरी, ही प्लेड फॉर पंजाब सुपर किंग्स, एंड ही प्लेड सम वेरी गुड इनिंग्स, ठीक है ना। और उसको भी नहीं खिलाया आज। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे ही जो स्क्वाड आई है, वो वैसे ही मतलब कैसे कहते हैं अपना थोड़ी सी वीक स्क्वाड है, क्योंकि उनके 3 मेन बॉलर्स तो मिसिंग है। जो कि उनका फ्रंट लाइन अटैक होगा वर्ल्ड कप में, वो तीनों नहीं है। उसके अलावा जो बैकअप में भी आप देखें तो बैंड वाशेस ले लें, या सीन एबट ले लें, स्पेंसर जॉनसन ले लें, ये भी नहीं है। ट्रेविस हेड नहीं है टीम में। तो लाइक it's not a full strength ऑस्ट्रेलियन साइड, बट लाइक आई सेड इन माई वीडियोज़ अर्लियर कि वाई शुड वी केयर यार कि ऑस्ट्रेलिया की कितनी स्ट्रेंथ साइड आई है। वो जो उन्होंने भेजी है टीम, वो ऑस्ट्रेलिया की है ना। तो पाकिस्तान में भैया जो मतलब जो फॉर्मूला है ना, वो ये है कि भाई गो मैच टू मैच, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखो भाई, आगे का छोड़ दो। इसीलिए हमारी क्रिकेट में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हम मतलब आई डोंट ब्लेम दीज पीपल, लाइक आई सेड, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसा होता है कि जो कि एश्योरेंस देता है इन लोगों को, कि कोचेस को, कप्तान को, प्लेयर्स को, कि भाई आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग हारेंगे जीतेंगे कोई टेंशन नहीं है, हम आपको मतलब अब आप अगले वर्ल्ड कप तक है, तो बात बनती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं। हालांकि इस क्रिकेट बोर्ड ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे हैव सपोर्टेड अ फ्यू पीपल इवन इन मतलब डिस्पाइट डिफीट्स। जैसे सलमान लियाकत 1 साल से T20 कप्तान है, कुछ कोई नोटेबल अचीवमेंट नहीं है, मतलब वी हैवंट वन एनी मेजर टाइटल। तो ये चीज़ें चलती है। शान मसूद 16 टेस्ट मैच से कप्तान है। लेकिन आई थिंक द रीज़न, द स्केयर ऑफ लूजिंग पोजिशंस, दैट इज़ वॉट इज़ होल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बैक। देखिए अभी गौतम गंभीर हेड कोच है इंडियन टीम का। गौतम गंभीर के दौर में ही हेड कोच इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। उसके दौर में साउथ अफ्रीका ने भी मारा इंडिया को होम टेस्ट सीरीज़ में, न्यूजीलैंड ने मारा उससे पहले, वनडे सीरीज़ कहीं हारे आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे लॉस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन शोर भी हुआ, क्रिटिसिज्म भी हुआ, सोशल मीडिया पे वावेला भी मचा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे BCCI ने उसको बैक किया है।
बीसीसीआई ने उसको बैक किया कि नहीं ठीक है यार, सूर्या कुमार यादव T20 में फॉर्म में नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था वर्ल्ड कप से पहले, बैक किया उसको, एंड में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। तो यू हैव टू ऑल्सो लर्न टू बैक योर पीपल। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान क्रिकेट इट डजंट हैपन दैट वे। तो आइडियली तो यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान को प्रिपेयर लाइक यूज दिस सीरीज टू हैव पिचेस वेयर देयर सम लाइफ इन इट, थोड़ा मज़ा आया, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो बॉलिंग का है, फास्ट बॉलिंग का है। It's not in the spin department that we are struggling. It's in the fast bowling department that we are struggling. लेकिन आप ऐसी पिच बनाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हालत ही ऐसे है कि जिसमें से 2 फास्ट बॉलर खेल सकते हैं आपके, तो हारिस और शाहीन आज खेले। तो बात वही है कि यार क्या करें, सीधी सी बात है। नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ठीक है, विक्ट्री इज अ विक्ट्री, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, बट इफ यू लुक एट इट ओवरऑल in the entire context of the match, in the context of the preparation of the World Cup, is definitely it's not a satisfactory win, and especially the way if nothing else यार, मैं कहता हूँ चलो यार कुछ नहीं ना, तो I don't want to sound critical, लेकिन यार आप 200 चेस कर रहे हो, तो जब एक बार सेट हो गया मामला, आपने एक पार्टनरशिप बना ली 50-60 की, जैसे हुआ कि जब आउट हुआ मास सदाकत आउट हुआ, उसके बाद साहबजादा फरहान आउट हुआ 49 पे, तो 2 for 49 था, स्लो गोइंग थी, बाबर और वो अपना गाजी गौरी साथ आए, दोनों की 50 की पार्टनरशिप हुई कोई 60-62 बॉलों पे, जो कि अच्छा था, ठीक है। तो उसके बाद किस चीज़ का आप वेट कर रहे थे? 100 रन जब हो गए थे तो खुल के खेलो यार, थोड़ा सा शॉट्स खेलो, एंटरटेन करो क्राउड को, ट्राई आउट एंड सी हाउ यू विल प्ले एग्रेसिवली अगेंस्ट अदर टीम्स। लाइक एक अप्रोच की बात होती, तो वो है नहीं ना, वो डरे हुए सबके सब यार अपनी जगह बचा रहे हैं, वो सभी अपना मतलब गाजी गौरव भी कोई उन्होंने 70-80 बॉलें ले ली, मतलब बल्कि ज़्यादा ही ली उसने अपना कैसे बोलते हैं अपने रन्स करने के लिए, बट ही प्लेड वेल यार, एंड आई थिंक मतलब ही सीम्स टू बी ही मेड 65 ऑफ 92 बॉल्स, ठीक है, स्ट्राइक रेट ऑफ 70, बाबर ने 69 किया ऑफ 94 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 73, एक छक्का 4 चौके सिर्फ, गाजी गौरी के 8 चौके, ठीक है, इनकी तकरीबन कोई 126-27 की पार्टनरशिप हुई 26 ओवर में, ठीक है यार, लेकिन दे कुड हैव प्लेड मच फास्टर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। जब आप मतलब 100 रन आपने क्रॉस कर लिए और आपकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई, तो फिर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई? फिर खुल के खेलो यार, खुल के मतलब ज़रा शॉर्ट स्पॉट्स खेलो, पता चले, लेकिन भैया सब अपनी बचा रहे हैं यार, सीधी बात है। बट वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन फॉर पाकिस्तान, बॉल इतनी टर्न हो रही थी यार, क्या करेंगे अब। आई एम नॉट सरप्राइज कि अरफात मिन्हाज जो डेब्यू जिसने किया है, ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू टेक 5 विकेट्स इन ऑन अ ODI डेब्यू, ही फिनिश विद 5 for 32, सम ऑफ हिज बॉल्स लाइक दे टर्न स्क्वायर, सीधी सी बात है, एंड ही बोल्ड वेरी वेल, देयर इज नो टू वे द वर्ड। इसका तो काफ़ी अरसे से मैं भी कह रहा हूँ कि भाई इसको क्यों नहीं ट्राई करते आप, अच्छा ऑलराउंडर है, उसने रन्स भी किए, 17 नॉट आउट भी किए, ही सीम्स टू बी अ गुड प्लेयर, ही सीम्स टू बी लाइक ही सीम्स टू हैव द राइट टेम्परामेंट, तो इसको तो पहले ट्राई करना चाहिए था, लेकिन चलो ट्राई किया, कोई मसला नहीं, ही बोल्ड वेल, ही रियली बोल्ड वेल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। डेब्यू पे 5 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं, एंड ही गॉट ऑल इन हिज फर्स्ट स्पेल। एक्चुअली ही वॉज द वन हु रियली पुट ऑस्ट्रेलिया बैक, क्योंकि उसने शुरू में जो 2 विकेटें ली ना 1 ओवर में, दैट वाज लाइक उसने आउट किया मेरे ख्याल से इसको एक कैमरन ग्रीन, तो इसकी सेकंड नहीं, ये तो बाद में आया, बट फर्स्ट ही गॉट रिड ऑफ अबरार को आउट किया एलेक्स कैरी ने। सिंपल जो होता है ना, एक टेस्ट डिसमिसल वाला था कि बॉल स्पिन होकर बाहर जा रही है, स्लिप में कैच हो गया। उसके बाद फिर ये आउट हुआ, जॉश इंग्लिश आउट हुआ, इसको लेग बिफोर किया, ये मतलब स्वीप करने गया, रिवर्स स्वीप करने गया, मतलब एम्पायर ने आउट नहीं दिया, इस पर रिव्यू पे आउट हो गया। लैबुशन आया, लैबुशन वाज लाइक सीधा लेग बिफोर पकड़ा गया वो, तो इंग्लिश और ये लैबुशन 1 ओवर में आउट हुए। उसके बाद फिर अगले ओवर में इसने अरफात ने ग्रीन को बोल्ड कर दिया, बहुत अच्छी बॉल की उसने, जो उसने इसको बोल्ड मारा है, टर्न क्वाइट अ बिट टू टेक द ऑफ स्टम्प, बट देयर वाज सम लाइक व्हाट यू कॉल इट रेजिस्टेंस फ्रॉम द लाइक मैथ्यू रेनशॉ प्लेड वेल फॉर हिज 61 फ्रॉम 63 बॉल्स। उसके अलावा मैथ्यू कोमन जिसने इतनी ज़्यादा कभी बैटिंग की नहीं है, उसने 24 किए 40 गेंदों पे, तो और उसने मैथ्यू शॉट ने 55 किए। बट आई वाज अ बिट सरप्राइज दे डिडंट प्ले कूपर कॉनली टुडे, और हो सकता है जम्पा इंजर्ड हो, लेकिन जम्पा के आने से इनकी स्पिन अटैक बेहतर हो जाएगी, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी आज ज़्यादातर जो है अपने स्पिनर्स पे ही रिलाई किया, वो भी सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ गया, एलएस जिसने आखिर में 2 विकेटें ली, उसकी गाजी की और उसकी बाबर की, और स्टैन लेक, बाकी तो सारे इनके जो है वो थे अपना मैथ्यू कॉमन, तनवीर सांगा, और 3 जो है इन्होंने अपना वो किए, क्या बोलते हैं, मैथ्यू रिनशॉ से 5 ओवर करवाए, लेबुशन से जो है इन्होंने कैसे बोलते हैं अपना ओवर करवाए, तो लाइक पार्ट टाइम ज़्यादातर बॉलिंग हो रही थी, पार्ट टाइमर से इन्होंने काफ़ी ओवर्स करवाए, कोई 9 ओवर्स करवाए, तो नॉट सरप्राइजिंग यार, मतलब जिस टाइप की पिच थी उस टाइप की पिच के हिसाब से जो है इट वाज नॉट अ सरप्राइज एट ऑल के कैसे बोलते हैं ये हुआ है।
लेकिन बात वही है कि यार आप मतलब अगर जीतना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ना, इफ़ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप देन यू विल हैव टू यूज़ दिस सीरीज़ टू प्रिपेयर वेल फॉर द मतलब कमिंग मैचेस। लेकिन चलो, जीत होती है, मैं कहता हूँ कि जीत तो जीत ही होती है यार, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी यार आज उसका क्या कहते हैं अपना इंडिया का और इंग्लैंड का दूसरा T20 इंटरनेशनल हुआ वुमेंस का, और उसमें जो है ना कैसे बोलते हैं अपना मतलब एक इंसिडेंट हुआ विच विच वाज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी, यू नो। उसकी वजह ये थी कि इंडिया पहला मैच जीत गया था कंफर्टेबली। जो पहला वनडे इंटरनेशनल 28 मई को हुआ था वो, ठीक है, उसमें वो कंफर्टेबली जीत गए। उसमें एक लड़की है इनकी यास्तिका करके, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, और उसने उस मैच में 50 की और अच्छी बैटिंग की। आज भी वो बैटिंग कर रही थी तो वो बुरी बैटिंग नहीं कर रही थी, लेकिन यू नो लाइक शी वाज कॉल्ड बैक फ्रॉम अ इनिंग। शी हैड, मैं आपको बताता हूँ उसने कितने रन किए थे। शी हैड स्कोर्ड अराउंड 33 फ्रॉम 36 बॉल्स, समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसको वापस बुला लिया गया बैटिंग में, क्योंकि ये चेस कर रहे थे अराउंड 169 का टारगेट चेस कर रहे थे इंडिया की टीम, ठीक। तो उसको वापस बुला लिया गया जी बैटिंग से कि आप रिटायर होकर वापस आ जाए क्योंकि आप स्लो खेल रहे हैं। बाद में जो इनकी कप्तान है इंडिया की कैसे बोलते हैं हरमनप्रीत कौर, और उसने भी कहा कि हाँ जी हमने उसको इसलिए बुलाया कि वो हमारा, इसने पहले मैच में अच्छी बैटिंग की थी तो हम सोच रहे थे कि आज भी ऐसी बैटिंग करेगी, लेकिन ये स्लो खेली तो जिसकी वजह से हमारा वो अपसेट हो गया मोमेंटम, और ऐसा था और वैसा था और ये था, और इस वजह से हमने उसको वापस बुला लिया। नाउ दिस इज़ हैपनिंग अ लॉट वे प्लेयर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बिकॉज इफ दे डोंट स्कोर फास्ट इनफ, ठीक है, इन T20 क्रिकेट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट हैपनिंग इन लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में चलता है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में यार पैसा लगा हुआ है, जो पैसा लगाता है वो कहता है भैया मुझे तो मतलब जीत के दो, ठीक है। हो चुका है बिग बैश में, हमारा रिजवान जैसा बंदे को वापस बुला लिया गया, ठीक है, कि वो स्लो बैटिंग कर रहा था, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो एक्सेप्टेबल है। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल व्हेन नेशनल टीम्स आर प्लेइंग इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप सोचें ना कि आप एक लड़की को, और वो भी वो लड़की ये यस्तिका वो है जो कि शी वाज प्लेइंग अ फर्स्ट इंटरनेशनल सीरीज आई थिंक आफ्टर 2024, लेट 2024, बिकॉज शी हैड अ नी सर्जरी एंड ऑल। तो बहुत बल्कि कम खेली, आई डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग, बट शी इज़ प्लेइंग आफ्टर अ लॉन्ग गैप, ओके। अब इतने गैप के बाद वो पहले मैच में 50 करती है, अच्छा खेलती है, 40 गेंदों में 50 करती है। सेकंड मैच में भी कोई ऐसी मतलब वो कोई इतनी बुरी बैटिंग भी नहीं कर रही थी, और कोई मैच से 16-15 ओवर रह गए थे जब उसको बुला लिया वापस। तो मैं नहीं समझता ज़रूरी था यार, मैच हार जाते क्या फ़र्क पड़ जाता, लेकिन जमाइमा रॉड्रिगेज को भेजा, वो जल्दी आउट हो गई। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई जो दूसरे एंड पे वो बैटिंग कर रही थी हरमनप्रीत कौर, अगर वो स्लो खेल रही है, वो एक लड़की स्लो खेल रही है, उससे नहीं बॉल टाइम हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? आप फास्ट खेलो। आप कौन सा तेज़ खेल रहे हो भाई? या तो आप खेल रहे हो कोई 150 की स्ट्राइक रेट पे तो समझ में आता है कि यार वो कह रही है कि देखो, लेकिन आप खुद भी स्लो खेल रहे हो, आपने भी कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा तेज़ रन नहीं किए। तो यू नो आई डोंट बाय दिस, आई डोंट लाइक टू बी ऑनेस्टली। मैं मतलब 168 किए थे इंग्लैंड ने फॉर 5, और 142 फॉर ऑल आउट हो गया, फॉर 9 था इंग्लैंड, जिसमें ये इसको वापस बुला लिया गया यस्तिका को। तो दे वन बाय 26 रन, द सीरीज इज ड्रॉन नाउ। लेकिन ऑनेस्टली इंटरनेशनल लेवल पे ये सब नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता है ये होता है। साफ सीधी बात है कि आप प्लेयर्स को वापस बुलाओ बिकॉज दे आर प्लेइंग अ बिट स्लो। तो आई डेंट थिंक इट वाज अ गुड मूव, एंड द इंडिया लॉस सिंपली, दे लॉस बाय 26 रन बिकॉज इन द लास्ट ओवर दे कंसीडर 39। यार खत्म हुई कहानी। मैच तो आप उधर ही हार गए थे ना जब आपने 39 कंसीड कर दिया आखिरी ओवर में। उसके बाद फिर आप क्या बैठ के आप किसी एक मतलब कॉन्फिडेंस जो है, मोराल जो है प्लेयर का, वो इफ़ेक्ट होता है अगर आप उसको इस तरह से बुला लें, वो भी इंटरनेशनल मैचेस में। बाकी तो सब ठीक है यार, क्या मतलब कैसे बोलते हैं, ये अपना आईपीएल का भी कल फाइनल है, और आईपीएल में काफ़ी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट आई विल डिस्कस दैट टुमारो। अभी तो इतना ही काफ़ी है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू लीव योर कमेंट्स, यू वेलकम टू लीव योर कमेंट्स, एंड टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।